Good morning, everyone. Am I audible? Good morning. Good morning. Am I audible? Is my voice crisp and clear? No background noises? Is there any background noises coming from my end? Clear, है ना? Perfect. Perfect. Okay. So yesterday I promised you something, right? जिसमें से मैंने एक प्रॉमिस किया था ये Amazon EFS के बारे में बताने के लिए, right? So basically, we are going to start that that topic right now. Okay? इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक ही बार समझेंगे अच्छे से. So let me open my paint. It is going to be a sweet and short session, huh? Today, sweet and short. So basically, let me open the paint. Is my screen visible to everyone? Yes, yes, yes. If I'm talking about the basic resources in IT, yes, if I'm talking about the basic resources, we know that there is CPU, the central processing unit. There is the memory, which is called as RAM, random access memory, and something we call as storage for storing our data or day-to-day files. And in the last, we have the NIC, the network interface card, right? So in the combination of these four things, ये जो चार चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को क्या मिलेगा? EC2, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम लोगों को मिलेगा EC2. So what is EC2? A scalable compute capacity machine मैं बोल सकता हूँ. इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी कहते हैं, वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली. अगर मैं अज्योर की लैंग्वेज में बात करूँ तो वो लोग कहते हैं वर्चुअल मशीन. AWS कॉल इट एज व्हाट? इंस्टेंस. इंस्टेंस बुलाता है क्या? राइट right? बिल्कुल. अब वही इंस्टेंस के ऊपर यू गेट वी सीपीयूज याद है सबको, वर्चुअल सीपीयूज इन EC2. फिर आता है आपका रैम. रैम आता है जो रहता है गीगाबाइट GIB में रहता है. फिर आता है आपका स्टोरेज जो आपका बेस्ड रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स पे और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पर. और क्या रहता है? और फिर नेटवर्क ENI रहता है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस रहता है अमेजोन की तरफ से. रहता है कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, रहता है कि नहीं? जस्ट टेल मी. बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिकली अगर हम ये दो चीज को निकाल दें, ये वर्चुअल सीपीयू, रैम एंड आई विल रिमूव ENI, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, अपने पास बचता है स्टोरेज. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन इन टुडेज लाइफ टाइम? हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज. सो स्टोरेज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो AWS EC2 के थ्रू कौन कौन सी चीजें प्रोविजन करता है फॉर यू टू स्टोर योर डेटा? तो सबसे पहली चीज वो क्या प्रोविजन करता है? EBS, एग्जैक्टली मोहम्मद. EBS और इंस्टेंट स्टोर. चलो, इंस्टेंट स्टोर हो जाता है. और क्या होता है? इंस्टेंट स्टोर एक आ जाता है. और क्या रहता है? EFS रहता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. और इंस्टेंट स्टोर और S3FS के ऊपर भी माउंट करते हैं, बट दिस इज नॉट टुडेज टॉपिक. S3 फाइल सिस्टम जिसको हम लोग फ्यूज करते हैं, इंस्टॉल, जिसको हम लोग कहते हैं S3 फ्यूज. ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं क्या एज अ स्टोरेज? बिल्कुल. अब EBS वॉल्यूम्स क्या रहते हैं? व्हाट आर EBS वॉल्यूम्स? व्हाट आर द स्टोरेज पैटर्न इन दिस? या फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंस्टेंट स्टोर से. इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम्स, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ रूट वॉल्यूम. रूट वॉल्यूम बुला सकता हूँ. रूट वॉल्यूम, या फिर मैं इसको बुला सकता हूँ डायरेक्टली अटैच स्टोरेज.
टू गिव मी एग्जैक्टली नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अगर मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करता हूं तो मेरे रूट वॉल्यूम के अंदर रखा हुआ डेटा वो क्या मुझे मिलेगा, वापस से मिलेगा क्या मुझे? कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया है इन माई ईबीएस तो ये मुझे मिलेगा। आई कैन अटैच और डिटैच। एग्जैक्टली, यू हैव सीन इन योर EC2 के सेशंस, थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है। बिल्कुल। सो अब अपने पास प्रॉब्लम ये है, अगर मैं बात करता हूँ ईबीएस वॉल्यूम्स की, तो ईबीएस वॉल्यूम्स क्या रहते हैं? व्हाट आर ईबीएस वॉल्यूम्स? हाउ दे स्टोर, how they store the data, in which pattern? Are they storing in a block pattern or exactly block network? Storage attached over a network attached storage हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, storage attached over a network. अब ईबीएस हम लोगों को समझ में आ गया, वी हैव गॉन थ्रू इट। ऐसा कोई है जिसको अभी तक ईबीएस नहीं समझ में आया है? सबको समझ में आया होगा, राइट? अब अगर मैं बात करता हूं सिर्फ इसकी, आज जो हमारा टॉपिक है EFS की, what is elastic file system? What it is? Just tell me. Elastic file system. चलो इसको एक अपन है ना एक यूज केस से समझते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि अपना रीजन कौन सा है। एग्जैक्टली, सेंट्रली अटैच्ड स्टोरेज भी है। हम लोगों का रीजन कौन सा है? हम लोग का रीजन कौन सा है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन AWS, व्हाट इज आवर रीजन? AP South 1, एग्जैक्टली मुंबई। मैं बोलता हूँ AP South 1। AP South 1 के अंदर कितने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स है? 3 है, एग्जैक्टली। अब देखो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। अब वो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर मैं बोलता हूं मेरे पास देयर आर 3 इंस्टेंसेस डिप्लॉयड इन 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स। और इन सब को मैं चाहता हूं एक मेरे पास एक ऐसी रिपोजिटरी होनी चाहिए, एक ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि ये तीनों इंस्टेंसेस, ये तीनों मशीन्स, मैं बोलता हूं इसको नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2 एंड इसको नाम दे देता हूं है 3। ओके, 3 है, 3 अलग अलग इंस्टेंसेस है। मैं चाहता हूं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीनों जो अपना डेटा स्टोर करे ना वो एक जगह करे। मतलब 1 भी एक ऐसी रिपोजिटरी में स्टोर करे, 2 भी सेम रिपोजिटरी में स्टोर करे, 3 भी अपने सेम रिपोजिटरी में स्टोर करे। अब स्टोर करने के बाद आई वांट कि इन तीनों के पास सेम एक्सेस हो टू राइट क्रिएट रीड डिलीट द फाइल। व्हाट अबाउट HA देन? अरे सर जी, HA का तो अभी कोई वही नहीं है, जिक्र नहीं है हाई अवेलेबिलिटी का। अब राइट क्रिएट रीड डिलीट द फाइल या फिर डिलीट द, मैं बोलूंगा द डेटा। मतलब ऐसा है कि अगर मेरी नंबर 1 की मशीन ने एक फाइल बनाया, मैं बोलता हूँ abc.txt, इसने ये फाइल बना करके sudo nano कमांड से इसने फाइल बनाई और इसको स्टोर कर दिया इन दिस स्टोरेज सिस्टम। अभी मैं इसको बोलता हूँ स्टोरेज सिस्टम। अगर इसके अंदर स्टोर कर दिया तो अब एग्जांपल लो कि इंस्टेंस है, इंस्टेंस के ऊपर अबंतु का लिनक्स है या फिर अमेजोन का लिनक्स है। एंड नाउ नंबर 2 पे आप लोग हो और नंबर 3 पे आपका कलीग है। नाउ यू वांट टू व्यू दिस फाइल, तो आप क्या करोगे? इन लिनक्स आप कौन सा कमांड फायर करोगे? इन लिनक्स आप कौन सा कमांड फायर करोगे? जस्ट टेल मी। कैट, एग्जैक्टली चेतन जी, कैट। कैट आप करके कैट करके आप इधर पे भी व्यू कर सकते हो। इसके पास भी ये फाइल आ गई और
नंबर 3 के पास भी ये फाइल आ गई। अब इन तीनों को क्या करना है? अब नंबर 2 और नंबर 3 ने ये देखा कि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इसको एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं, राइट? हो सकता है कि नहीं? स्टोरेज, जो मेरा स्टोरेज सिस्टम है, ये सबके साथ शेयर्ड है और सबको ये परमिशन दी हुई है। ओके, कम ऑन, टेल मी। यस, कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस इस सिस्टम को, इस चीज को प्रिविलेज कौन करता है? कौन करता है? इलास्टिक फाइल सिस्टम करता है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम। अच्छा, लिनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम रहता है? टेल मी, लिनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम रहता है? ext। और विंडोज में, विंडोज में कौन सा रहता है? कम ऑन, इजी है यार। NTFS, एग्जैक्टली, FAT32 भी रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एप्पल में किसका रहता है? APFS रहता है। सब याद है ना? सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, कि आप एक है ना फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग द फाइल सिस्टम एंड नाउ आफ्टर क्रिएटिंग, मैं बोलता हूँ आप लोगों ने इधर पे, इसको इधर पे समझ लेते हैं। आपने एक फाइल सिस्टम बनाया, ये आपका EC2 इंस्टेंस अप एंड रनिंग है। व्हाट यू आर डूइंग नाउ, यू आर अटैचिंग दिस this file this file system to this EC2 instance, and now you are working and you are storing some kind of data. What you are doing, you are storing some kind of data, and after storing that kind of data, what you are doing, you are detaching it, and after detaching it, इसके अंदर का जो डेटा है, क्या वो लॉस होगा? जस्ट टेल मी, लॉस होगा कि नहीं? अवेलेबल रहेगा। मैं चाहूंगा, मैं जब भी चाहूं, ये मेरी जो स्टोरेज है, मैं इसको मैं इसको कभी भी किसी की इंस्टेंस के साथ अटैच करके उसके ऊपर काम कर सकता हूं। और फिर इसके अंदर मेरे पास स्टोरेज स्टोरेज पैटर्न्स भी है। स्टोरेज पैटर्न्स का मतलब मेरे पास स्टैंडर्ड या फिर वन जोन का ऑप्शन है। फिर इसके ऊपर मैं लाइफ साइकिल पॉलिसीज भी लगा सकता हूँ उस डेटा के ऊपर। कर सकता हूँ कि नहीं? इज इट अ रेजिलियंट वन? कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। So that system, that the file system, AWS calls it as elastic file system. Elastic का मतलब क्या हुआ? What does the word elastic means? Scalable. Exactly, Mohammed. Scalable. अच्छा, जब आप लोग S3 पढ़ते हो, so in S3 you have a life cycle policy you have defined in your own projects. आप लोगों ने 40 days का कुछ वो पीरियड रखा होगा, 60 days का कुछ पीरियड रखा होगा, एंड आफ्टर आफ्टर 60 days पीरियड यू आर ट्रांजिशनिंग इट इनटू डिफरेंट क्लासेस। मैं बोलता हूँ पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड में रखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? स्टैंडर्ड में रखने के बाद व्हाट यू डिड, उसको थोड़ा सा कम कॉस्टली क्लास में आपने ट्रांजिशन कर दिया। अगर मैं बोलूंगा आइए इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में कर दिया। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर अलाउ करती है, तो भी आप क्या करोगे? उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन में भी रख सकते हो टू इनकर लेस कॉस्ट। इंटेलिजेंट टियरिंग, एग्जैक्टली दिस इज द ऑप्शन। ग्लेशियर्स में भी आपके पास कई सारी क्लासेस है, जिसमें आपका आएगा ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल एंड ग्लेशियर डीप आर्काइवल। ये 3 क्लासेस हैं। अब अगर मैं ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल की अगर बात करता हूँ, यू गेट अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 to 8 hours फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। इंस्टेंट रिट्रीवल का, हाँ, और इसमें पर जीबी के हिसाब से चार्ज लगता है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल रिट्रीवल की, सो दिस टेक यू अराउंड 10 to 12 hours फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। मतलब आप वो एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा तो आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर डेटा। ओके, अगर मैं इंटेलिजेंट टियरिंग की अगर बात करता हूँ,
तो आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको वो एक ओवरहेड, आपको टेंशन नहीं चाहिए, एक ओवरहेड वर्कलोड नहीं चाहिए कि आपके ऊपर आपके जो मैनेजर्स है, consider yourself as an administrator, and now your managers are are inquiring you about what happened to the data we ingested some a long period ago. तो आप बोलोगे अरे यार वो तो अभी तक स्टैंडर्ड में पड़ा हुआ है, मैं तो भूल गया उसको कैसे करने के लिए. देन इन दैट केस व्हाट यू विल डू, you will select what, इंटेलिजेंट टीयरिंग. क्लियर है? इंटेलिजेंट टीयरिंग में से दो क्लासेस आप सेलेक्ट करते हो, वो ट्रांजिशन कर देता है. मैक्सिमम टू क्लासेस आर सिलेक्टेड इन इंटेलिजेंट टीयरिंग. टू या थ्री सेलेक्टेड कर, तो दो से तीन हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग इनफ्रीक्वेंट एक्सेस रखते हैं. एंड आफ्टर दैट वी सेलेक्ट व्हाट, अपना ये ग्लेशियर की क्लास हम लोग सेलेक्ट करते हैं. ओके. फिर बात करते हैं स्नोबॉल की. स्नोबॉल किसी को मालूम है? एडब्ल्यूएस स्नोबॉल किसी को मालूम है? व्हाट इज एडब्ल्यूएस स्नोबॉल? अब देखो, अब आप अब एडब्ल्यूएस से अगर आप लोग क्लाउड से, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देता हूँ. अगर आपको क्लाउड से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे क्लाउड बोल रहा हूँ, ऑन प्रेमिसेस से आपका डेटा सेंटर आपको पूरा मूव करना है. एंड नाउ यू वांट टू मूव द डेटा. ओके. एक डेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रक्स भी रहते हैं और वो भी रहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन देम. आपका ऑन ऑन प्रेमिसेस का एक डेटा सेंटर है जहाँ पे नेटवर्क है ना बहुत वीक रहता है. जस्ट इसको ऐसे समझो कि नेटवर्क है ना बहुत वीक रहता है. एंड अब आपको क्या करना है, उधर से डेटा मूव करना है. ऑन प्रेमिसेस का डेटा सेंटर है, आपके पूरे डेटा सेंटर जो है वो एक ही जोन के अंदर होता. बट ड्यू टू सम कैपिटल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नाउ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर दोज एक्सपेंसेस. तो आप क्या करोगे, आप उसको क्लाउड पे पहले मूव करोगे. तो क्लाउड पे जब आप मूव करोगे तो बेसिकली आप देखोगे कि ओवर द नेटवर्क जब ट्रांसफर होता है, ओवर द नेटवर्क जब ट्रांसफर करोगे आप लोग, तब तब आपके ऊपर सबसे बड़ा टेंशन क्या रहेगा, नेटवर्क ब्रेक नहीं होने का. राइट. ओवर द नेटवर्क आप पूरा डेटा ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड. अब ऐसे उसमें मेरा डेटा सेंटर ऐसे लोकेशन में है कि जहाँ पे नेटवर्क का इतना बहुत ज्यादा इशू रहता है, और जो मेरा ऑन प्रेमिसेस का जो डेटा सेंटर है वो विद इन देयर नेटवर्क स्पाइन नेटवर्क वो अपना वो काम करते हैं. तो उस केस में AWS प्रोवाइड्स यू विद अ सर्विस कॉल्ड AWS स्नोबॉल. अब स्नोबॉल के अंदर स्नोबॉल के अंदर कब यूज करते हैं, मैं वही इस पे ही आ रहा हूँ. अब लेट मी शेयर यू सम रियल टाइम वो AWS स्नोबॉल कस्टमर. देखो, कस्टमर सक्सेस स्टोरीज. अब स्नोबॉल क्या होता है, कितने पीटे बाइट के बाद, रुके बता रहे हैं. अब क्या हो गया कि आप लोगों ने एडब्ल्यूएस को क्या बोला कि सर आप ट्रक लेकर के आओ. आपके ट्रक के अंदर वो स्नो मोबाइल डिवाइसेस रहते हैं, उसको वो डिवाइसेस रहते हैं, उसको लेकर के जाके आप अपने डेटा सेंटर के जो रैक रहता है आपके सर्वर से आप कनेक्ट करते हो. एंड यू स्टार्ट द डेटा ट्रांसफर. एंड आफ्टर आफ्टर द डेटा इज ट्रांसफर्ड, जितना भी टाइम लगे वो डेटा ट्रांसफर होगा उनके स्नो मोबाइल डिवाइस में. वो लोग क्या करेंगे, वो अपने डेटा सेंटर लेकर के जाके उस डेटा को वो लोग लोड कर देते हैं. एंड आफ्टर लोडिंग दैट डेटा, व्हाट दे डू, दे डिस्ट्रॉय द डेटा प्रेजेंट इन द स्नो मोबाइल. ओके. ये सिंपल सा एक काम करते हैं. ये देखो, केस स्टडी, ज्वाइन माइग्रेट्स कितना, 3.4 पीटा बाइट्स ऑफ डेटा. देख रहे हो क्या कर रहा है? Challenge: the capital expenses to store and maintain on-premises data centers were expensive and cost prohibitive. फिर क्या बोल रहा है? Migrating petabytes of data to AWS within their 3-month timeline could not be met by online data transfer solutions. इधर पे क्या है कि 3 मंथ लग रहा है सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने को. Increased flexibility and availability was needed to distribute and access the content. समझ रहे हो, ऑन प्रेमिसेस का रनिंग डेटा सेंटर है, उसके ऊपर वो लोग डेटा मूव करना चाहते हैं. फिर उसका सोल्यूशन क्या है? Amazon Snowball Edge Storage optimizes is designed to move large files quickly and securely. अब क्या हो गया, स्नोबॉल की एज डिवाइस लेकर के गया. ये जो एज डिवाइसेस है ना, इसका मतलब ये होता है इन AWS एज डिवाइसेस तब यूज करते हैं
जब आपका नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो डेटा ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है। ओके, हमेशा याद रखना, जो नेटवर्क की बैंडविड्थ एक जो होती है वो अलाउ नहीं करती है। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, मूव 3.4 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा इन 90 डेज। ओके, और देखो उन्होंने क्या यूज किया, लेवरेज Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, ऑप्टिमाइज स्टोरिंग इनटू स्टोरेज क्लासेस बेस्ड ऑन, कौन सा पैटर्न बता रहा है, कम ऑन एवरीवन, हॉट, वार्म एंड कूल, ये तीन टाइप के डेटा बता रहा है। समझ में आया, ये यूज केस समझ में आया कैसे उन्होंने कर दिया। सिंपल है, अगर यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इन योर स्किल्स आल्सो। वो एक फॉर्म आता है जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट भरते हैं, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भरते हैं, फिर उसके अंदर वो फॉर्म के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करोगे, उनके पास है ना टिकट एक रेस करोगे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि हाँ आपका कितना पीटाबाइट का डेटा है, क्या है, वो सारी चीजों को समझा जाएगा। आफ्टर समझने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको एक सोल्यूशन देंगे। हो सकता है स्नोबॉल एच डे, हो सकता है स्नोबॉल, एक और आता है उसका, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, स्नो मोबाइल एक आता है। ये सब सारी चीजें जो रहती हैं, दिस लेवरेज द AWS स्नोबॉल। क्लियर है, क्लियर है। अब आज का टॉपिक क्या था, EFS था। EFS का भी अपन देख लेते हैं। EFS, शो रिजल्ट्स, लगता है, लेट इट ओपन थ्रो, इसमें नहीं है, let it open through, yes, services used Amazon Elastic Kubernetes, Elastic Compute Cloud. Okay, let me select this one. Okay, अब देखो कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं, ये देख रहे हो, ये कौन है, सोनी मालूम है सबको ना, सोनी यूज करता है EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, SAP best platform to AWS with all within an aggressive and timeline budget. Okay, ML सोनी इज ऑलरेडी, इनका वो कहाँ पर है, आर्किटेक्चर इन्होंने बताया है क्या? अच्छा, ये भी आप लोगों का हुआ है, AWS वेल आर्किटेक्टेड एंड माइग्रेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज द सॉल्यूशन यू डिराइव इन दैट AWS सर्विस? ओके, ये पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो। एडिशनली, सोनी GISC N used elastic file system, a serverless fully elastic file storage service। क्या बोला है, सर्वरलेस है। अच्छा, S3 में बोलूंगा मैनेज्ड है कि सर्वरलेस है, मैनेज्ड है कि सर्वरलेस है, अब कंफ्यूजन होगी। कम ऑन, अब आप एक बात बताओ, मैनेज्ड है कि सर्वरलेस है? मैनेज्ड है। देखो, अब आप इससे ही समझो, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैनेज्ड एंड सर्वरलेस का बोलूंगा मोहम्मद जी, हाँ ये आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा। देखो, मैनेज्ड वो चीज को बोलते हैं जब आप उसके है ना बोन्स, जिसको हम लोग कहते हैं, आपके आपके बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, हड्डी होती है, सो यू आर डिजाइनिंग दैट पार्ट ऑल्सो। मतलब आप क्लस्टर प्रोविजन करते हो इन योर सीडीपी में आप लोग क्लस्टर प्रोविजन करते हो। EC2 की ही मशीन को लेकर के आप क्या करते हो, एक EC2 की मशीन लोगे, उसके ऊपर हडूप इंस्टॉल करोगे, CDP के इंस्टॉल करके फिर उसको डिप्लॉय करोगे, फिर उसके ऊपर सारी सर्विसेज अप एंड रनिंग लेकर के आओगे। तो उसमें जहां पे आपको स्टोरेज का मामला पड़ जाए, जहां पे आपका CPU का मामला आ जाए, जहां पे आपका रैम का मामला आ जाए, दैट सर्विस इज नोन एज मैनेज्ड सर्विस। और जहां पे सिर्फ AWS ये कहे कि आपको आपका डेटा ला करके रखना है, काम करना है, एंड यू आर गुड टू गो, यू डोंट हैव टू मैनेज एनी ऑफ द थिंग, इवन इवन यू डोंट हैव टू मैनेज
the CPU RAM which is required to run the specific software to perform a specific function. मतलब मैं glue अगर यूज करता हूँ, मैं अगर EMR सर्वरलेस भी अगर यूज करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं अपना डेटा लेकर के आ रहा हूँ, उसके ऊपर रख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एंड आई एम गुड टू गो. ओके, क्लियर? समझ में आया अब कि व्हाट इज सर्वरलेस एंड व्हाट इज मैनेज्ड. अब बाय कॉन्फ़िगरिंग क्या बोल रहा है, a fully elastic for its main SAP directories in a high availability cluster. AWS Enterprise Support optimize its Amazon EFS usage. मतलब इनका जो क्लस्टर है उसके लिए ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं सॉरी, क्या यूज कर रहे हैं, कम ऑन एवरीबॉडी. EFS यूज कर रहे हैं कि नहीं यार, EFS यूज कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली exactly. अब देखो यार, आप लोग चैट पे एक्टिव रहो वरना मैं सो जाऊंगा. आप लोग इतने इतने ढीले हो चैट में यार. अब अच्छा कोई है क्या जिसको ये यूज केस अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरेज का ही है सर, ये स्टोरेज से ही रिलेटेड है, माइग्रेशन एंड स्टोरेज से रिलेटेड है. कोई है क्या ऐसा जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहे? EBS के ऊपर है, EFS है, और S3 के ऊपर है. कहाँ गया S3, ये देखो S3 आ गया. सो बेसिकली डेटाबेस का जो डेटा है उसको मूव कर रहे हैं लोग अमेजॉन S3 के अंदर. मतलब जो उनका कोल्ड डेटा है, जो उनका वार्म डेटा है वो अमेजॉन EFS में रख रहे हैं, और जो उनका हॉट डेटा है वो किस में रख रहे हैं, EBS के अंदर रख रहे हैं. सिंपल. ये देखो प्राइमरी स्टोरेज ड्यूरिंग द माइग्रेशन, हॉट हॉट डेटा किस में रख रहे हैं वो लोग, EBS के अंदर. सिंपल है, ये मुझे जो लग रहा है ये एक ये एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ सिंपल है. टस्क, अरे नहीं 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 इमरान जी, होता है, दवाई सब चालू है, हो जाता है कभी कभी. और ओके, किसी को ये लेना, किसी को प्रोजेक्ट लेना. सो व्हाट आई विल डू, आई विल, माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, ले लो यार. मैं बोलता हूँ जहां से भी मिले उठा लो, अपने अपने रेज्यूमे में शो करते जाओ, माइग्रेशन में ही दिखा दो, सब कुछ दिखाओ. सामने वाली कंपनी ऐसी होनी चाहिए ना कि आपका रेज्यूम देख करके ना वो लोग बोल दे कि नहीं, इसको तो हम लोग कभी मना करेंगे ही नहीं. ऐसा आप लोग रिप्रेजेंट हो जाओ. ओके, इसको करते हैं बंद. और देखना है, और देखना है यूज केस. कॉन्टिनेंटल सबको मालूम है, अगर जो लोग रेसिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम है व्हाट इज कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल मालूम है कि नहीं? यस. और ये DBS बैंक, ये ये अगर मैं याद करूं तो इसका इंडिया में है ना बंद हो गया था, बट अभी फिर से खुला है इन मुंबई. आर्म, आर्म रेड्यूसर्स, अरे बाप रे. और कौन है, और कौन है, और देखते हैं. थर्ड वन, लेट इट लोड. माइक्रो स्ट्रेटेजी भी है, टी मोबाइल भी है, और कौन है, एयरबीएनबी भी है. ये देखो क्या बोल रहा है, एयरबीएनबी यूजेस Amazon EFS टू स्केल CI/CD पाइपलाइन फॉर एक्सपांडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस. और क्या है, और कौन है, जॉन विक वाला BBC केस स्टडी, मालूम है ना, एयरबीएनबी ऑन AWS. और कौन है, क्रिएटिव मार्केट, क्रिएटिव मार्केट भी है, वाओ नाइस नाइस नाइस. मैरीफील्ड. ओके, समझ में आया कि कौन कौन यूज कर रहा है. वो माइग्रेशन का एक बार आप लोग देख लीजिएगा. अब आ जाते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम पे. अब इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, लेट अस एक्सप्लोर. सो बेसिकली अगर आपको, if you are going to perform the demonstration or you want to attach uh, जिसको मैं बोलूंगा, the file system to an instance, we will require an instance first. So let's deploy 3 instances. आज मैं क्या करता हूँ, 3 instances डिप्लॉय करता हूँ, एंड मेरे पास अभी भी कोई अप एंड रनिंग नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल लॉन्च एन इंस्टेंस. अमेजोन पे लूँ या अबंतु पे लूँ?
अबंतु पे, ओके ओके। अबंतु का मुझे देखना पड़ेगा कि ईएफएस के लिए कौन सा फाइल सिस्टम है। डीबियन के ऊपर कमांड अलग थोड़ा सा रहता है। Canonical T3 micro, and I will select my first dApp है ना, हाँ, okay, select existing group, I will select, चलो आप लोगों के लिए 15th one मैं ले लेता हूँ, depending upon your use case, depending upon your use case, three availability, okay okay, इसने कहा 3 availability zones में लेना है, 1 Ubuntu and 2 Amazon, अरे सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। देयर इज अ समथिंग कॉल्ड POSIX कंप्लायंस, आपने सुना है? POSIX कंप्लायंस सुना है ना, हाँ। सो वो चीज से कोई मसला नहीं है। आप ubuntu पे काम करो, आप इस पे काम करो, amazon linux पे काम करो, सो इट इज गोइंग टू बी द सेम। अब सिक्योरिटी ग्रुप हो गया है, एंड आई हैव टू amazon 3 instances लेना है, सो बेसिकली आई विल सेलेक्ट 3, लॉन्च दोज इंस्टेंस, ओके ओके। देखो जब आप लोग करोगे, अपन चेंज कर सकते हैं ना, ये देखो टर्मिनेट करके मैंने रखा है बहुत सारे। सो बेसिकली आई विल सेलेक्ट रनिंग, रनिंग पे मैं डाल देता हूँ एंड आई विल रिफ्रेश। 10 से 15 सेकंड लगेंगे, मेरे तीनों इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग हो जाएंगे। एक हो गया, तो इसको मैं नाम दे दूंगा, इसका नाम मैं दूंगा सर्वर 1, सेव। लगता है सेव नहीं हुआ, रुको। अब सर्वर 1 सेव हो गया, इसका नाम मैं दे दूंगा सर्वर 2, एंड इसका मैं नाम दे दूंगा सर्वर 3। Okay, what I will do, I will connect with these 3 machines. Copy, and now I have to open the CMD command window. Is my terminal visible to all of you? सही दिख रहा है ना, कि थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा? अब सही है। Change directory, downloads, and ssh-i। पास की कौन सी मैंने दी थी, डाक दी थी, ubuntu @IP address, and hit enter। It said yes. Okay, ये मैं सर्वर 1 से कनेक्टेड हूँ, सर्वर 1 से कनेक्टेड हूँ। Similarly, what I will do, I will connect my all the 3 machines। अब all the 3 machines के लिए just bear with me। अब सर्वर 2 को कनेक्ट करते हैं। Okay, let me change my directory to downloads, ssh-i, dapt.pem, ubuntu @IP address। Yes, okay, am I connected? ये भी हो गया है। और फिर द लास्ट वन, हाँ हाँ हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मुझे मालूम है स्क्रीन शेयर नहीं है। 1 सेकेंड प्लीज बेयर विथ मी, मैं कनेक्ट कर लूँ। चेंज डायरेक्टरी, डाउनलोड्स, ssh -i dapt.pem। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मशीन्स को ही सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। ये रहा मेरा सर्वर 3, सर्वर 3 ये रहा। आई विल कनेक्ट टू द सर्वर 3 ऑल्सो। यस, ओके ओके। मेरा सर्वर 1 कौन सा है? ओके, ये मेरा सर्वर 1 है, राइट? ये मेरा सर्वर 1 है ना। लेट मी see the IP address of the machine। 172 186 है, ओके 186, this one। I will say sudo host name server 1, ओके। बैश करो, आ गया, आ गया। and I will now share those 3 machines। okay, अब आते हैं सेकंड मशीन के ऊपर। सेकंड मशीन का आईपी एड्रेस क्या है?
प्राइवेट 177. ओके, लेट मी ओपन द 170. सही है, सर्वर 2 है. sudo host name server 2, enter and bash. क्लियर. अब सिमिलरली सर्वर 3 का भी कर लें. ये मैं करता हूँ. सर्वर 3 का आईपी एड्रेस क्या है? 117. ठीक है, 117. अब sudo host name server 3. ओके, देन bash. क्लियर. इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? अब देखो, अब इधर पे आता है ट्विस्ट. Basically, if you are attaching the elastic EFS, if you are attaching EFS, so basically, first of all, what you have to do in the security groups. ये देखो, ये security groups है, launch wizard के साथ आया है. ये security group के अंदर what you have to do? You have to add one rule for the inbound. Okay, one rule for what? The inbound. क्या करना है आपको? ये रूल आपको सबसे पहले मुझे डिलीट करना है, वरना मसले हो जाएंगे. इसके ऊपर आपको आना है NFS. ये आया. यू हैव टू सेलेक्ट दैट वन, एंड इन दैट कस्टम में आपको सेलेक्ट करना है anywhere for IPv4 because we are just a demonstrating, we are not working on a production grade right now. ओके, मॉडिफाइड हो गया सिक्योरिटी ग्रुप. NFS अब आ सकता है. अब क्या करना है? अब आप लोगों को डीबीएन का जो है, रुको देखता हूं मैं. sudo apt amazon install utils EFS. यही है -y. रुको, इसके लिए मुझे Amazon इंस्टॉल यूटिल्स. अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी. EFS ubuntu इंस्टॉल मैनुअली. Debian पैकेज के लिए क्या करना पड़ता है वही से देखना है. Am I audible? I was disconnected. Am I audible? Yes, yes. अब ये देखो, Debian है. So basically sudo get update. अरे यार, इसका क्या है? ओके ओके, अरे बाप रे. इंस्टॉल द पैकेज. ये तो बड़ा लंबा है. कनेक्ट. फिर क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? गेट अपडेट, sudo apt get अपडेट. फिर उसके बाद सबसे पहली चीज ये करना पड़ेगा कि सर्वर 1 पे पहले करते हैं अपन. ओके, इट इज डन. फिर आते हैं सर्वर 2 के ऊपर. एक्चुअली इससे वे इजियर होता है अमेजोन लिनक्स में. अरे, अमेजोन लिनक्स में ही होता है. चलो ये हो गया. अब अमेजोन लिनक्स में भी करके दिखाओ. कर अमेजोन लिनक्स में भी करके दिखाओ आप लोगों को. जस्ट टेल मी. चाहिए अमेजोन लिनक्स में भी? ठीक है ठीक है ठीक है. अब क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं. लेट इट लोड. अब आ जाते हैं सर्वर 2 के ऊपर. बेसिकली वैसे अमेजोन लिनक्स में ना इससे ज्यादा आसान है. हो गया. तीनों सर्वर्स के ऊपर हो गए अपने. नाउ come to this page and change directory path EFS utils. ओके. अरे बाप रे. चलो यार, change directory path EFS utils.
EFS utils डाउनलोड कहाँ पे? Let me check ls EFS utils. Okay, okay, इधर ही हो गए. Change directory. मैं बोलता हूँ EFS utils. It is the directory or file. Okay, इसने इधर ही पे इंस्टॉल कर दिया. Build tbn. Okay, let us paste the command. Am I disconnected or not? Yeah. Don't play games with me. 1 second. Let me copy this command. Copy and paste. Build. ये क्या हो रहा है? 1 second. No such file or directory. Change directory. EFS utils. अब paste हो गया. Okay, हो गया. Simple था. अब server 2 में आते. EFS utils. Paste the command. Paste the command. 1 second. Copy. बस 1 second. Paste the command. ये हो गया connected. अब आ जाते हैं last one पे. Command copy. And I have to change my directory to EFS utils. Paste the command. And am I okay? Now what you have to do? Okay. सबसे पहले आते हैं सर्वर 1 पे. Change directory. And let me. Okay. Unsupported file system. Okay. Change directory. EFS utils. And just paste, copy and paste. क्या बोल रहा है? Some packages could not be installed. Okay. Okay, इनकी लाइब्रेरी का फिर से मसला है क्या? मोमेंट. ये डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है? DBN वाला. ऐप अपडेट नहीं किया आपने? हाँ, ऐप अपडेट किया ही नहीं. राइट. चेंज डायरेक्टरी. sudo apt update. चलो सब मशीन्स पे लगा देता हूँ. sudo apt get hyphen update. अरे, change directory. sudo apt update. ये हो गया सर्वर 3 का और सर्वर 2 पे है ना. चेंज डायरेक्टरी. sudo apt update हो गया. नहीं नहीं 1 सेकंड, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर. ओके. ओके, देखो कौन हो गया. ये हो गया है ना. बट आई हैव टू डू सर्वर 3 पे हो चुका है ना. कॉपी द कमांड एंड पेस्ट इट. ओके एंड हिट एंटर. क्या बोल रहा है? ओके. चेंज डायरेक्टरी EFS utils. पेस्ट एंड एंटर. हो रहा है. नाइस. नाइस. लेट इट गो. ओके. ओके, ubuntu सर्वर पे हो गया क्या? ubuntu @ के कौन सा सर्वर? सर्वर 2 है ना. चेंज डायरेक्टरी EFS utils. पेस्ट द कमांड एंड हिट एंटर. इसको भी हो जाने दो. सर्वर 1 भी अपडेट हो चुका है. ओके, हो चुका है. चेंज डायरेक्टरी EFS utils एंड हिट एंटर. हो गया. नाउ दिस इज आल्सो वर्किंग. सर्वर 3 के ऊपर हो चुका है. ठीक है.
ये क्या बोल रहा है? सैंडबॉक्स रूट एज फाइल परमिशन डिनाइड। ऐसा क्या हो गया इसको? Second, shouldn't be accessed by user apt. Okay, package required one. ओके, ठीक है, ठीक है, सिंपल। सब मशीन्स पे अब हो चुका है। अब आते हैं अपन ईएफएस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you come to this page, create a file system। आप नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, नहीं देना है वो भी आपके ऊपर है। वीपीसी, वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी है मेरा। और इसका जो मेरा वीपीसी है EC2 का, वो देखो वो कौन सा है? नेटवर्किंग। ये देखो डिफॉल्ट वीपीसी है 0D FT, एंड ये भी 0D FD है। अब आते हैं कस्टमाइज के ऊपर। ओके, आप इधर से अटेंशन दो। स्टोरेज क्लास आपको कौन सी चाहिए? वन जोन चाहिए या फिर स्टैंडर्ड चाहिए? फॉर परफॉर्मिंग दिस मैं क्या बोलूंगा, दिस ऑपरेशन, what we have to do, we have to select the standard class। we don't want to select the one zone class because इसके चार्जेस होंगे। अब क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिकली बैकअप्स लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए नहीं रख सकते हो। फॉर नाउ वी विल नॉट सेलेक्ट एनेबल ऑटोमेटिक बैकअप्स। ट्रांजिशन इनटू आइए, देखो कितना टाइम पीरियड दे रहा है। 1 day since last access, 7 day, 14 day, and direct 30 days, फिर 60 days, and then 90 days। सो बेसिकली आप लोग किसके अकॉर्डिंग आप लोग करोगे? आप लोग किसके अकॉर्डिंग करोगे? ये एक्सेस पैटर्न जो है, ये ट्रांजिशनिंग ऑफ द EFS स्टोर्ड डेटा, आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? डेटा लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो अभी कितना रखते हैं? अभी 30 दिन रहने दे। अब इनेबल इंक्रिप्शन ऑफ डेटा एट रेस्ट आप कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस स्टेटिंग मतलब थ्रूपुट पूछ रहा है। अब ये थ्रूपुट का मामला जो है, ये आपको RDS के थ्रू समझना पड़ेगा। हम लोग इनपुट आउटपुट के हिसाब से हम लोग अपना डेटाबेस डिजाइन करते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, कितने लोग? 55। remove me, my mic, and the trainer, the admin. We have around for 52 people। तो 52 people, आप लोग ये बताओ कि थ्रूपुट के हिसाब से डेटाबेस में इनपुट आउटपुट क्या रहती है? उसकी जान रहती है? उसके हिसाब से उसके हिसाब से और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? अपने, जो मैं बोलूंगा, एप्लीकेशन या फिर क्लस्टर, उसकी लेटेंसी को हम लोग डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं बर्स्टिंग क्लास लेता हूँ तो क्या होगा? मुझे वही टी टू माइक्रो की क्लासेस मिलेंगी। तो क्या वो T2 माइक्रो की क्लासेस को मैं इन प्रोडक्शन यूज कर सकता हूँ? जस्ट टेल मी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट व्हाट, एनहांस क्लासेस। अब प्रोविजन थ्रूपुट वो बोल रहा है कि आपको कितनी चाहिए, मैं बोलता हूँ कि नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। क्या बोल रहा है? 1 2, चलो मैं बोलता हूँ 1। अभी फिलहाल के लिए 1। अरे बाप रे, कितना आया चार्ज? कितना आया? 1:3 का रेशियो है। $6.6 अराउंड। अराउंड कुछ आएगा अपने को चार्ज, कुछ 6 8 6 8 48 अराउंड। अच्छा खासा चार्ज आएगा, ₹500 चार्ज आ जाएगा अपने ऊपर। सो इलास्टिक, मैं बोलता हूँ इलास्टिक ले लो यार, क्यों खर्चा लेने का अपन। नेक्स्ट। अब देखो, इधर पे इधर पे हम लोगों ने क्या सिक्योरिटी ग्रुप चूज किया था? लॉन्च विजर्ड 15 था अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप था, वो कौन सा था? लॉन्च विजर्ड 15। सो अब आप लोग ये देखो, मैं चाहूँ इसको एक ही जोन में रख सकता हूँ क्या? जस्ट टेल मी, एक जोन में रख सकता हूँ क्या? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में क्यों बात कर रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी। HA, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रेप्लिकेशन HA, हाई अवेलेबिलिटी। अब अब हम लोगों का कौन सा था? लॉन्च। मैं बोलता हूँ 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ, एकदम नीचे ही होगा। 15 कहाँ पर है?
15 15 15 15 ये सेलेक्ट हो गया। अब इसमें भी और 15 15 कहाँ पर है, ये रहा 15 एंड दिस वन आई विल आल्सो पुट इट इन 15 50। अब ये देखो हो गया। नेक्स्ट, तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए मेरे, एक 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट करता हूँ, अगर आपको किसी को कोई पॉलिसी अगर डिफाइन करनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि मतलब कौन इसको यूज कर सकता है, कौन इससे रीड एक्सेस कर सकता है, अगर आईएम रूल्स आपको डिफाइन करने हैं तो यू हैव टू डिफाइन अ पॉलिसी जेसन फॉर्मेट में, बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, और अब आ गया आपका रिव्यू एंड क्रिएट। देखो नेम मैंने कुछ नहीं दिया, परफॉर्मेंस मोड, जनरल पर्पस, इलास्टिक, यस, केएमएस आईडी कुछ नहीं, ट्रांजिशन इनटू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस 30 डेज सिंस लास्ट, ओके, वीपीसी बाय डिफॉल्ट मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। टैग, ये मेरा माउंट टारगेट्स है, जितने भी इंस्टेंसेस ये सबनेट के अंदर आएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो माउंट हो जाएगा, राइट, यस। अब करते हैं अपन क्रिएट। क्रिएट हो गया, encrypted, it is available, yes it is available, देखो लिख कर क्या अवेलेबल है। अब मैं क्या करना है, अब मुझे इसको करना है अटैच। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट दिस वन, फाइल सिस्टम, ये आ रहा ऑप्शन अटैच का, आई विल अटैच, आई विल सेलेक्ट दिस वन। अगर आपको आईपी से करना है तो आप आईपी से ही माउंट कर सकते हो, आपको अगर डीएनएस के थ्रू माउंट करना है तो डीएनएस के थ्रू भी माउंट कर सकते हो, बट आई विल गो थ्रू व्हाट, सुडो माउंट। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये है आपका ईएफएस। अब देखो हम लोगों ने ईएफएस नाम की डायरेक्टरी बनाई है क्या, कम ऑन टेल मी, ईएफएस नाम की हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई है क्या, सुडो एमके दिया यार, ईएफएस नहीं 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 बनाई, नहीं बनाई। सो ये देखो एंटर मारूं, एंटर मारूं, ये कमांड फेल टू रिजॉल्व, ओके, फेल टू रिजॉल्व, ये क्या बोल रहा है, चेक दैट अटेम्प्टिंग टू लुक अप एड्रेस यूजिंग बोर्ड कोड, ओके, फेल टू इंपोर्ट नेसेसरी डिपेंडेंसी बोर्ड कोड फर्स्ट, ओके, ठीक, ठीक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी ईएफएस यूटिल्स, टैब टैब ईएफएस यूटिल्स, हाइफन है ना, hyphen utils change directory and I will paste the command, कहाँ गया, इसको कॉपी करते हैं पहले, इसको कॉपी एंड ओके हो गया था, कंट्रोल के करता है, इसको करते हैं डिलीट एंड पेस्ट द कमांड। क्या बोल रहा है, fail to resolve that fs, okay, mount target for this file system is okay, रुको, तो सिंपल क्या हुआ है मसला, देख लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर let it open, let it open, edit inbound rules, एनएफएस का मैंने ऐड किया था ना, एनीवेयर IPv4 भी मैंने किया, सेव रूल्स, ओके, ओके, क्या बोल रहा है एनएफएस 4, तो फॉर दिस फाइल सिस्टम फॉर मोर डिटेल, ठीक है ठीक है ठीक है, वन सेकंड, मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस डिप्लॉय करके उसके ऊपर अटैच करके देखता हूँ, वरना जो मुझे लग रहा है, रुको, डीबीएन के ऊपर है ना कुछ, वो तो कोर का मसला आता ही है,
माउंट योर फाइल सिस्टम। माउंट हेल्पर लेगा क्या? अरे यार, इसको फिर इंस्टॉल करो। सेकेंड आईपी। इट इज माउंटेड और नॉट। रुको, रुको, एक मिनट। मैं माउंट वाया आईपी कर रहा हूँ सर्वर 3 पे। एम के डी आई आर ई एफ एस, फिर पेस्ट करता हूँ कमांड। हो गया, ठीक है। अब आता हूँ सर्वर 2 के ऊपर। चेंज डायरेक्टरी, एम के डी आई आर ई एफ एस, ठीक है। पेस्ट करता हूँ कमांड। यस, अटैच हो गया, अटैच हो गया। माउंट वाया आईपी हो गया है। अब सर्वर 1 के ऊपर एक फाइल बनाता हूँ। रुको, पहले मैं देख सकता हूँ क्या? एल एस, ओके, ई एफ एस नाम की डायरेक्टरी है। चेंज डायरेक्टरी ई एफ एस। ई एफ एस के अंदर कुछ है क्या? नहीं। ओके, लेट्स सी कि इधर पे अगर अपन कोई फाइल बनाते हैं ई एफ एस डायरेक्टरी के अंदर, तो ये फाइल इधर आती है क्या? मैं बोलता हूँ टच फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। एंटर। ओके, चलो। sudo touch file 1, file 2 and file 3। ओके, ls मारता हूँ, आ गई। अब इधर ls करते हैं, देखते हैं आती है क्या। इज इट विजिबल ऑन सर्वर 2? इज इट विजिबल ऑन सर्वर 2 एवरीबॉडी? इज इट विजिबल ऑन सर्वर 2? यस। अब अब देखो, सर्वर 3 के ऊपर अपने को कैसे करना है? चेंज द डायरेक्टरी टू EFS में आ गए एंड जस्ट पेस्ट ls। So basically from one instance, now what I will do in server 3, I will create a file. Sudo nano uh, welcome welcome or welcome dot txt। चलो मैं बोलता हूँ txt। एंटर। मैं बोलता हूँ this is a test file to test the file system which is created by the admin on server 3। ओके, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स। सर्वर 3 के ऊपर हम लोगों ने, देखो, इसको एलएस मारता हूँ, आ गई वेलकम डॉट टी एक्स टी। अब इसको सर्वर 2 के ऊपर अपन ओपन करते हैं, ठीक है। कैट वेलकम, आई विल हिट कैपिटल किया था ना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं इधर तक? कम ऑन, टेल मी, क्लियर है कि नहीं? यस, समझ में आया ईएफएस। अब देखो, ईएफएस के ऊपर सबसे पहली चीज कि if your organization is using EFS, you have to do what? क्या करना क्या है? करना क्या है? Come on, permissions, exactly, permissions, permissions और क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग लगेगी। अब ये देखो, अगर मैं आता हूँ इस पेज पे, अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को 3 उसका दिखाया ना, मुझे अभी 3 उसका दिखाना है Amazon Linux का। So I will keep the security group same and I will launch 3 instances, 3 instances। uh, ये रहेंगे अपने Amazon Linux के। हाँ, Amazon Linux के अपन रखते हैं 3 सर्वर, और इसके लिए अपन की पैर ले लेते हैं डेप्थ की, और नेटवर्क सेटिंग, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एजी। रुपेश कुमार राय जी का कहना है डिफरेंट एजी। पहले सेम एजी का समझ ले, फिर उसके बाद डिफरेंट एजी समझे।
security groups and ठीक है, एडवांस डिटेल्स में अगर मैं जाऊं तो इसको 1A में रख देता हूँ। 1A कहाँ गया अपना 1A? रुको, बीपीसी के अंदर, ओके, एडिट, मैं नीचे चले गया था, ठीक है। 1A में रखता हूँ इसको, देखो 1A में रख रहा हूँ, हाँ, एक को मैं रख रहा हूँ 1A में। लॉन्च द इंस्टेंस, लॉन्च करूँ? अब देखो, रुपेश कुमार राय जी की बात हम लोग मान लेते हैं, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल व्यू ऑल द इंस्टेंसेस, ठीक है। रनिंग रखता हूँ मैं इसके अंदर, रनिंग सिंपल, और इसको मैं कर देता हूँ बंद, इस वाले टैब पर। रुक जाओ, आ गया, सर्वर अप एंड रनिंग है। मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्वर 4, ठीक है, सर्वर 4 नाम देता हूँ। सेव, एंड आई विल try connecting to this server also. Command prompt. Okay, I have to share the screen also, ना? दिख रही है स्क्रीन, विजिबल है सबको? एक एक हम लोग करेंगे, आप एक, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जस्ट टेल मी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, बिल्कुल। आप लोग ऐसी चैट्स पे रहा करो यार, एक्टिव रहा करो। अबंतु नहीं है ना, ये अमेजोन है। EC2 hyphen user at the rate public IP address. I will say yes, and I am connected. Sudo host name server 4 डैश, हो गया, सर्वर 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आई विल लॉन्च 2 more instances, और उसका नाम देंगे हम लोग सर्वर 5 एंड सर्वर 6, बट दे विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट सबनेट्स। आने दो इसको, ये इंस्टेंस टाइप की Q2 माइक्रो ही लेना है, बस मुझे इधर पे कीपैड डालना है। ये रही मेरी कीपैड, एंड इसको एडिट करके इसके अंदर सबनेट 1B डाल देता हूँ। लॉन्च द इंस्टेंस, अरे यार इसमें मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप ही नहीं सेलेक्ट किया। कोई नहीं, इसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे सिक्योरिटी ग्रुप को, या फिर इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आई विल अलाउ द NFS सिक्योरिटी, इसके अंदर अलाउ कर दे, क्या कहते हो, अलाउ कर दे या फिर कुछ और करें? टेल मी, एडिट इन लॉन्ग रूल्स एंड add the rule over here, कस्टम TCP नहीं, मुझे चाहिए NFS, and anywhere IP, I will say anywhere IP, and save the rules. Okay, this the instance is running, इसका हम लोग नाम दे देते हैं सर्वर 5, ठीक है। इसको करते हैं डिटेल्स, एंड कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस, एंड ओपन द वन मोर कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, command prompt window, and I have to share the screen also. Okay, let us view that screen. Change directory, downloads, SSH hyphen I tapped.pem, EC2 hyphen user at the rate public IP address. Hit enter, and yes, am I connected? Yes, and sudo host name, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये मशीन का क्या नाम है, कितना नंबर है ये सर्वर अपना? 5 है ना? यस यस, सर्वर 5, ये देखो, एंटर, एंड आई विल हिट bash.
ओके, एक और मशीन अपने को डिप्लॉय करनी है। एक और मशीन डिप्लॉय करूं या फिर बस रहने दो? डिप्लॉय करनी है एक और मशीन, क्योंकि 5 मशीन हो चुकी हैं इन टोटल। बस बस चलेगा ना? ओके ओके। डीएमएस बाकी, डीएमएस के लिए मैं नेक्स्ट वीक लेने वाला, पूरा एक सेशन ही लूंगा डीएमएस के ऊपर, डिटेल सेशन, क्योंकि आज कल मैंने वो सारी चीजें देखी, वो डेमो ट्यूटोरियल जो था मुझे करवाना था, उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने समझ में नहीं आएगा इमरान जी, वो बहुत बहुत लेंदी है वो। ठीक है। अब क्या करना है, sudo, पहले चलते हैं सर्वर 4 के ऊपर। सर्वर 4 अपना कहाँ है? सर्वर 1, सर्वर 2, ये कौन सा है? ये सर्वर 3 है क्या? सर्वर 4 कौन सा है? ये है, ये रहा अपना सर्वर 4। sudo install sudo yum आएगा ना? Can we attach RFS using EFS using console? ये सिर्फ लिनक्स मशीन को अटैच कर सकते हैं। EFS सिर्फ आप लिनक्स मशीन को अटैच कर सकते हैं अश्विन जी। And for attaching, you have two options: mount via DNS and mount via IP. So Ubuntu की अगर machines है, so what you have to do, you have to select what? Mount via IP. And if you are using Amazon Linux मतलब उसके लिए अपना कौन सा आ जाएगा, फ्लेवर कौन सा रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका रहेगा? sudo sudo yum आएगा ना इधर पे, yum install -y Amazon EFS utils, चलो hit enter, it is installing. Okay, sudo mkdir EFS ls, हो गया, इस पे हो गया। And now what I have to do, I have to copy this command। देखो Amazon Linux पे देखो कितना easy है। I have to copy this command and just paste it over here. sudo mkdir EFS ls आ गया, इधर पे भी आ गया। ओके, क्लियर 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 क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल EFS के ऊपर आना है। माउंट वाइड डीएनएस दिख रहा है? माउंट वाइड डीएनएस दिख रहा है ना? सिंपल, ये आपको करना है, कॉपी एंड पेस्ट इट फर्स्ट इन सर्वर 4 एंड हिट एंटर। ये क्या करेगा, EFS को उधर माउंट कर देगा। ओके, EFS को माउंट कर दिया। अब सर्वर 5 पे भी सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं। ओके, हो गया। एंड नाउ गोइंग टू सर्वर 4, व्हाट वी हैव टू डू, चेंज डायरेक्टरी EFS enable tab ls। आ गई मेरी सारी फाइल्स आ गई, विच आई क्रिएटेड अर्लियर। यस, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इधर पे एक फाइल बनाता हूँ, sudo nano server4.txt, enter। this is a this is a file that is created on server 4 by the admin। ओके, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं सर्वर 5 के ऊपर बनाऊंगा एक फाइल, चेंज डायरेक्टरी EFS। ठीक है, EFS के अंदर आ गए हैं, sudo nano server 5.txt, enter। this is a file that is created by admin on server 5। ओके, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। अब हो गया। अब देखो, अब क्या करता हूँ, अपन ने सबसे पहली मशीन किसकी ली थी? सबसे पहली मशीन हम लोगों ने किसकी ली थी? अबंतु की ली थी। अब अबंतु से अपन व्यू करते हैं। ओके, सिमिलर, बस एलएस मारूंगा। देखो इधर एलएस सिर्फ एलएस मारता हूँ। सर्वर 4 की पहले अपन फाइल पढ़ते हैं, कैट server4 डॉट txt, आ गई। अब सिमिलरली सर्वर 5 की फाइल अपन पढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है हाउ यू कैन माउंट द EFS ऑन डिफरेंट इंस्टेंसेस? क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट है? What happens when two clients try to write the same file simultaneously?
अभी करके देख लेते हैं हुजैफा जी, गुड क्वेश्चन। अब देखो अभी करके देख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर फाइल की फाइल है ना, मैं देखो एडिट करता हूँ। अब इधर पे एडिट करता हूँ, इधर पे एडिट करके सेव करूंगा। सिमिलरली हर एक विंडो में ना अपन खोलते हैं sudo nano server 5 txt। ओके, क्या बोल रहा है, परमिशन दे रहा है, परमिशन दे रहा है, जस्ट टेल मी, एडिट करने की परमिशन दे रहा है क्या वो? नहीं। अब कंट्रोल कंट्रोल एक्स देखो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल की, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स। ओके, अब अपन क्या करते हैं, सर्वर 3 के ऊपर जाते हैं। सर्वर 3 के ऊपर एलएस मारता हूँ एंड sudo sudo nano server 5 txt। ये देखो क्या बोल रहा है, बस वाई दबा दिया, आ गया, मुझे एक्सेस आया, एक्सेस आया, मैं ऐड कर देता हूँ। दिस लाइन इज एडेड बाय सर्वर 3 ऑन बिहाफ ऑफ एडमिन। ओके, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स। ओके, सर्वर 3 से हम लोगों ने फाइल एक ऐड करी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर 2 से मैं करता हूँ sudo nano server 5 txt। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं नीचे। दिस लाइन इज एडेड बाय सर्वर 2 ऑन बिहाफ ऑफ एडमिन। कंट्रोल ओ एंटर। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सर्वर 5 के ऊपर। तब तो मसला हो जाएगा ना, यू हैव टू एडिट द पॉलिसीज। अब पॉलिसीज आएंगी, अब पॉलिसीज आएंगी इमरान जी। अब आपको समझ में आएगा कि वाई यू नीड टू ऐड द पॉलिसी। ये देखो आ गया ना। तो पॉलिसीज के थ्रू आप है ना एक्सेस दोगे टू डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स, टू डिफरेंट डिफरेंट आईपीस। ओके, क्लियर है सबको, ईएफएस सबका क्लियर हो गया? इजी है ईएफएस, इट इज इजी और नॉट? अच्छा, multiple, so what is the maximum size of single file that can be uploaded to an EFS file system? Let us go to the documentations and let us view setting up storage classes। क्या बोल रहा है? ओके, 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 व्हाट इज द मैक्सिमम साइज? अब अदर स्टोरेज क्लासेस इसमें 4 ही क्लासेस हैं। तो रेप्लिकेशन भी है एंड लिमिट ऑफ ईएफएस ना, आपको सबसे पहली चीज आपको है ना लिमिट ऑफ ईएफएस देखनी पड़ेगी। लिमिट ऑफ वन फाइल इन ईएफएस, देख लो कितना बता रहा है हुजैफा जी। ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहेंगे ईएफएस पर? ईएफएस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना, अगर आप लोग एडमिन में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको लाइफ साइकिल पॉलिसीज और एक्सेस कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे इमरान जी। आप लोग इंक्रीज कर सकते हो, हाँ हुजैफा जी, यू कैन इंक्रीज द कोटा। ये देखो, नंबर ऑफ फाइल सिस्टम 1000 तक मैं फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। और रीजन वाइज रीजन वाइज आई कैन इंक्रीज इट। और और देखो, साइज ऑफ अ सिंगल फाइल देखो कितना मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, S3 में अपने पास एक फाइल साइज की लिमिट कितनी रहती है? जस्ट टेल मी, S3 के अंदर एक फाइल साइज की लिमिट कितनी रहती है, देखना चाहोगे? फाइल साइज लिमिट S3 5 टेराबाइट। ना वो तो बकेट की लिमिट बता रहे हो, बकेट साइज हो गई वो तो। अपलोडिंग देखो कितना बता रहा है। अगर आपको कंसोल से करना है 160 गीगाबाइट्स, अगर आपको लार्जर देन 160 गीगाबाइट्स है तो अब आपको क्या यूज करना है, AWS CLI।
हाँ, लिमिट एक बकेट की 5 टेराबाइट है। साइज फाइल की, एक फाइल की देखो लिमिट देखो कितनी बता रहा है, तो इतने ही लिमिट के अंदर मैं करूंगा ना। मोहम्मद जी आप नहीं समझे। देखो लिमिट कितना बता रहा है AWS वाला, 160 गीगाबाइट। सो अगर मुझे अगर थ्रू द कंसोल अगर अपलोड करना है कोई भी फाइल इन माय S3 बकेट, तब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही रहूंगा या फिर इतने तक रहूंगा, 160 गीगाबाइट तक। समझ में आया। हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे इंस्टेंसेस टर्मिनेट करता हूँ और अपना EFS की फाइल भी आप लोगों को डिलीट करना बता देता हूँ, कि बेसिकली आप लोग को डिलीट भी करना है। अच्छा, आप लोग अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, अगर आप लोग जैसे कि समझने के लिए आप लोग लैब्स में अगर करते हो, तो कभी भी ऑटोमेटेड बैकअप्स को ऑन मत रखना। हाँ, उसके ऊपर चार्जेस कटेंगे, हमेशा याद रखना आप लोग ये बात। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिलीट ना। सो डिलीट, simple, you have to just copy and paste. Exactly, you can use Mohammed ji, you can use, you have to just attach it ना Mohammed ji। ये EBS की जगह आप क्या कर रहे हो, EFS ही अटैच कर रहे हो। So it is a type of storage that is available in EC2, you can use it। Can you repeat charges। अरे मोहम्मद जी, कस्टमर सक्सेस स्टोरी दिखाई आपको, प्रोडक्शन का क्या वो, कस्टमर सक्सेस स्टोरी अबाउट चार्जेस। चार्जेस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर ओके, रुको। EFS, अच्छा ये रीजन वाइज है ना, डिफर करती है प्राइसिंग, EFS प्राइसिंग मुंबई रीजन, देख लो। एशिया पैसिफिक, सेकंड, एशिया पैसिफिक का इसमें नहीं दिया है, कितना है चार्जेस, लेट अस सी, लेट अस सी। अच्छा, नॉर्थ वर्जीनिया का दिया हुआ है पर GB पर मंथ वन जोन का। अगर आप लोग इसमें मतलब कि स्टैंडर्ड में अगर आप स्टोर कर रहे हो, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $0.08, बिकॉज वी टेक नॉर्थ वर्जीनिया। अगर मुंबई की अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ अराउंड, अगर इसको अगर कन्वर्ट करूँ मैं इनटू USD टू INR, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, बहुत छोटा अमाउंट आएगा, साढ़े छः रुपये, मतलब अराउंड आपको $10 के करीब पड़ेगा पर मंथ का चार्ज, पर जीबी के हिसाब से। हाँ, पर जीबी के हिसाब से, इन इन मुंबई रीजन, इन मुंबई रीजन। अगर आप स्टैंडर्ड में रखते हो, हाँ, अगर आप वन जोन में अगर रखते हो ना, तो उसके चार्जेस है ठीक ही ठाक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको इधर तक क्लियर है कि नहीं, जस्ट टेल मी। क्लियर है। अच्छा, आपने क्या बंद करने को कहा था, सॉरी आई मिस दैट। मैंने बंद करने को कुछ नहीं कहा था, मैंने इंस्टेंसेस जो डिप्लॉय किए थे उसको टर्मिनेट करे हैं, और जो अपना EFS फाइल सिस्टम था उसको डिलीट किया है बस, सिलेक्ट करके उसको डिलीट किया है। कुछ मैंने कुछ भी बंद या चालू कुछ भी नहीं किया है। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, EFS अच्छे से समझ में आया। सिंपल, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज भी कर सकते हो इफ यू वांट टू। हाँ, इफ यू वांट टू यू कैन यूज इट। मोहम्मद जी, मोहम्मद गौस जी, आपका कल मैसेज आया था, सो आई विल रिप्लाई यू टुमारो। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल आपको रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं प्लीज वेट, ओके प्लीज वेट फॉर 2 to 3 days। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो इसकी वजह से काफी वो होता है, फिर लोग ये सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। कैन वी से EFS इज ऑल्सो ब्लॉक स्टोरेज? अरे नहीं नहीं नहीं, EFS इज नॉट अ ब्लॉक स्टोरेज, इज अ फाइल स्टोरेज। यार, फाइल स्टोरेज सिस्टम है। आप लोग EBS का ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक स्टोरेज क्यों बोल रहे हो? हाउ वी मैनेज ACL फॉर EFS? अरे पॉलिसी कंट्रोल के थ्रू। ये सिंपल, आपको क्या करना है ना, अगर आपको पॉलिसी ही जनरेट करनी है ना, सिंपल आपको आना है IAM के ऊपर, ओपन IAM, एंड
आपके अकाउंट में जैसे जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे ना मोहसिन जी, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पॉलिसी जनरेटर इनका एक रहता है क्या, पॉलिसी जनरेटर AWS, देखो आया ना, मैं बोल रहा हूँ मैंने कहीं ना कहीं मैंने दिखा था। सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको जेसॉन वेसॉन नहीं आता है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, ये देखो IAM पॉलिसी पे क्लिक करना है। AWS सर्विस, कौन सी सर्विस थी आपकी अपनी, EC2, कहाँ गया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड नाउ यू हैव टू डिफाइन the actions, and it will or you have to provide the Amazon resource name। अब Amazon resource name जो होता है ना, वो आपका आता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ एक सर्वर क्लिक करना चाहता हूँ बस। अब Amazon resource name जो आपका रहता है ना, वो इधर ही कहीं रहता है, if I'm not तो ये देखो, AMI ID ARN अपना कहाँ गया, कहाँ गया इसका ARN कैपेसिटी रिजर्वेशन, अरे कहाँ गया ARN आपको कॉपी करना रहता है, ARN कॉपी करके इधर पेस्ट करना रहता है, you have to just paste the ARN and after that you have to define the actions, okay, जैसे क्रिएट डिलीट ये सारे ऑप्शंस आपको बस इधर सेलेक्ट करने हैं, and after that it will generate a policy, you have to just copy that policy and you have to paste in the Amazon file system policy, okay, in that you will get your employees, जिसको हम लोग कहेंगे एम्प्लॉय की अकाउंट आईडी रहेगी, और उसके डिफाइंड एक्सेसेस रहेंगे, मतलब उसके डिफाइंड परमिशन रहेंगे, या तो अलाउ रहेगा या तो डिनाई रहेगा, यही दो परमिशंस रहते हैं। मतलब अगर उसको क्रिएट करने का अपन परमिशन दे रहे हैं, so you will have the permission to create a file, if we want to delete a file we will have to give him or her the permission to delete the file, simple, clear, everybody is clear up till now, कोई डाउट सर, AWS पर प्रोजेक्ट कैसे बनाया है अरे मोबिन जी, कल 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 मैंने बताया था, इफ एवरीबॉडी इज ओके कैन आई गाइड हिम, देखो अब सब लोगों से मैंने सवाल किया, इज इट ओके, बता दें इसको, ओके ओके ओके, देखो बेसिकली whenever whenever you are about to begin a project, you have to define your use case. But instead of use case, you will have to define your domain. Our domain is data warehousing. Okay, warehousing, data warehousing projects, AWS. Just hit the enter, and you have to select one of the projects. हाँ, ये देखो projects आ चुके हैं डेटा वेयर हाउसिंग के, ये Amazon Redshift AWS लेक फॉर्मेशन, ये लेक हाउस आर्किटेक्चर है। अब क्या करना है, you have to search for a use case, for that you have to go to AWS customer success stories, इसके ऊपर आना है, एंड आफ्टर दैट ये दिख रहा है ये टैब, जी यू हैव टू क्लिक दिस वन, एंड आपका डोमेन क्या है, व्हाट इज योर डोमेन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, किसमें आपके जो बैचलर्स है वो किसमें है, मुबीन जी आपके बैचलर्स किसमें है, एजुकेशन, ओके ओके ठीक है, आप सिलेक्ट एजुकेशन, हाँ ये देखो एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया, एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू सर्विसेज यूज। अभी अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों की बात करता हूं, तो आप लोगों को आता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, अभी आज जो मैंने सिखाया EFS और EMR, एंड देन ग्लेशियर भी आता ही होगा, एंड किनेसिस सिखाया है मैंने आप लोगों को, सिखाया है ना, हाँ बिल्कुल, यू हैव टू सिलेक्ट किनेसिस ऑल्सो। क्विक साइट तो आपका हो चुका है,
Amazon RDS, Redshift, Route 53 मैं लेने वाला हूँ, सिंपल ईमेल सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस भी मैंने लिया है, एंड SQS भी मैंने लिया है, एंड सिंपल स्टोरेज सर्विस, एंड आफ्टर दैट स्नोबॉल मत करिएगा, AWS वेल आर्किटेक्टेड, एंड टेक्नोलॉजिकल यूज केसेस में आपको आना है, सेलेक्ट करना है एनालिटिक्स, एंड आफ्टर दैट और सर्विसेज कहाँ पर है इसकी, बस इतनी सर्विसेज है क्या? ग्लू कहाँ गया? ग्लू भी है, ग्लू एंड लैम्डा तो छोड़ दो उसको, सिंपल क्यू सर्विसेज नहीं है, नहीं। एंड आफ्टर दैट मूवी, जब आप इतने सारे सर्विसेज जो आपकी टेक्नोलॉजी आती है वो यूज करने के बाद यू विल गेट अ यूज केस। अब जैसे कि ये SaaS प्लेटफॉर्म है, अब आपको सेलेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसके अंदर मिनिमल सर्विसेज हो, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। अब जैसे ये मैंने ब्लू स्मार्ट का खोला, अब आपको क्या करना है, ये जो इनकी यूज केस है, इनकी जो स्टडी है, इसको पढ़ना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना है जिसके अंदर आपको ELTL, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म लोड, ये जो अभी करंट में रनिंग है ELTL, ये आपको परफॉर्म करना है। ओके, अभी ये क्या बोल रहे हैं, यूजिंग Amazon Aurora, Amazon Redshift and Amazon SageMaker, Blue Smart develop a predictive analytics model that can क्या है, that can forecast demand for its services in real time। अब देखो, अब सबका दिमाग इसके ऊपर घूमेगा, ML के ऊपर घूम गया, ये ML की चीज है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो चीज आपको नहीं आती है रिमूव दैट। सो अभी क्या हो गया, आउटकम रिस्पॉन्सिबली स्केलिंग टुवर्ड क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ये क्या करना है, बस आपको आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली ये यूज केस पढ़ो, एंड यूज केस पढ़ के उससे एक आर्किटेक्चर डिजाइन करो, टेक हेल्प ऑफ योर कलीग्स, टेक हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोजेक्ट लैब, उनको बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसके अंदर ये यूज केसेस हैं। अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ मेंटर्स, तो मैं आप लोगों को एक उस पर भी एक सोल्यूशन दे देता हूँ। तो Nasdaq, Redshift, Reinvent, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मैं इसकी कॉपी करता हूँ लिंक और ये पेस्ट करता हूँ। जिनको भी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने में डिफिकल्टी आती है ना, जस्ट वॉच दिस मल्टीपल टाइम्स, हाँ, 3 4 5 बार देखो, 10 बार देखो, बट देखो और इससे सीख जाओ कि वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और ये जो इसमें इसमें जो प्रोजेक्ट इसने जो प्रेजेंट किया है, जो इसका चीफ चीफ वो है, सॉफ्टवेयर का है कुछ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का चीफ है नैसडैक का, उसने ये पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, एंड इसको देखो और अच्छे से समझो कि कैसे वो लोग, हाउ हाउ दे इनहेरिट अ स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स। ओके, क्लियर है? क्लियर है मुबीन जी? सबको क्लियर है? ये जो चीज है मैंने सबको भेजी है, क्लियर है ना सबको? जस्ट वॉच दिस आफ्टर बिफोर गिविंग योर L4। कितने लोगों L4 क्लियर हो चुके हैं, कितने लोगों रियल टाइम भी दे रहे हो? बहुत लोग होंगे L4 क्लियर है, रियल टाइम हम लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं कि नहीं? जस्ट टेल मी, कौन कौन है L4 क्लियर इधर पे, या फिर कौन कौन है जो अभी मॉक्स दे रहा है? जस्ट मेंशन योर राउंड्स। जैसे मैं L4 क्लियर हूँ तो L4 डाल दो, L3 अगर हूँ तो L3 डाल दो, L2 है तो L2 डाल दो, L1 है तो L1 भी डालो। अगर कोई अगर ऐसा है जो L1 भी क्लियर है, ओके, बहुत लोग L2 पे है, ओके ठीक है, बहुत लोग L3 के ऊपर है। टेराफॉर्म करना है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल करना है। AWS के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कैसे करोगे? L2 अच्छा, मैक्सिमम लोग L2 के ऊपर हो। तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिए हैं? जस्ट टेल मी। यस, 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 परफेक्ट। अब क्या करना है आप लोगों को, प्रोजेक्ट, अरे गुलाम जी, आपने अभी तक एनी एनी रिसोर्स फॉर टेराफॉर्म, terraform.io है ना? देखो इमरान जी, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ टेराफॉर्म के लिए, कि जब आप टेराफॉर्म को आप ऐसे किया करो जब आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो इन योर प्रोजेक्ट। ओके, टेराफॉर्म को आप लोग वैसे यूज किया करो। अब
अब देखो, अब सिंपल सिंपल मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुलाम जी, आपने अभी तक क्यों कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया? अभी तक आपने क्यों कोई प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किया? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वॉच दिस प्रेजेंटेशन। ओके, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वॉच दिस प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, सबसे पहली चीज आप लोग ये वाला देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सब लोग देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, एंड ये वाला देखने के बाद what you have to do, you have to watch this one। हो जाएगा सबसे? कम ऑन, गिव मी अ पॉजिटिव रिप्लाई। हो जाएगा सबसे? जिसका नहीं भी हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर? यस। अब क्या करना है, ये वीडियोस को पहले देखो, और एक देखो, एक तरीका आप लोगों का, इन लोगों का जो बताने का जो तरीका एक होता है, एक जो चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, लर्न फ्रॉम देम। दीज आर द बेस्ट पीपल्स। वो देखो प्रेजेंट वो कैसे कर रहा है हर एक चीज को। एकदम कैजुअल टॉक किया है इसने। आप लोगों को लग रहा है बहुत फॉर्मल टॉक किया होगा इसने, इस पूरे प्रेजेंटेशन में। कितने मिनट का है? 45 मिनट्स के अंदर एकदम सिंपल। चलो मैं आप लोगों को है ना दिखा दो। देखो, Amazon EMR लिया है इसने, दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है ना? ये देखो क्या करेगा वो, ये चीज आप लोग देखना। ओके, ये देखो, सिंपल तरीके से इसने बताया है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जब उसने बड़े उस पे, जब इन लोगों ने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया था। आई विल ओपन दिस वन। ये देखो, ये देखो कैसे वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट देखो कैसे कर रहा है। सिंपली ही इज वॉकिंग एंड ही इज टॉकिंग। अच्छा, जिन लोगों को रेडशिफ्ट और अथीना में डाउट है ना, वॉच वॉच दिस पार्ट, हाँ दिस पार्ट, इसको अच्छे से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, और ये जो डेटा लैब है ना, डेटा लैब, ये अलग चीज होती है, ये AWS की तरफ से रहती है। तो डोंट गेट ओवर कंफ्यूज दैट। क्लियर है? एम आई क्लियर ओवर दिस पॉइंट? एम आई क्लियर? यस। चलो फिर, लेट मी साइन आउट। इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद, until next weekend। next weekend I will take DMS। okay, next weekend for sure DMS लूंगा। and after, सर क्लाउड एडमिन के लिए कितने सर्विसेज आने चाहिए फॉर अर्जेंट जॉब लेनी है तो? हो रुको, किसको? मुबीन जी को। प्लीज बताओ, एक ETL का प्रोजेक्ट बना लो यार। एक्सपीरियंस कितना दिखा रहे हो? सर हदूद के जॉब सही मार्केट में नहीं है तो क्या करें? सलमान जी, मैं 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। रुको रुको, पहले मुबीन जी का, फिर सलमान जी का, फिर मामा जी ने भी बीच में मैसेज किया था। ठीक है, सबसे पहले सर क्लाउड एडमिन के लिए कितनी सर्विसेज आनी चाहिए और अर्जेंट जॉब लेनी है तो? देखो, जॉब सर्विसेज आनी बड़ी बात नहीं है मोहन जी। उसको ट्रबल शूट करना, उसके ऊपर एक्सपर्ट होना, दैट इज अ बिग थिंग। सर अथीना में कुछ प्रोज है उसके बारे में बताएं। अथीना, पहली बात तो एक सेकंड में मोहम्मद जी आपका सवाल दे रहा हूँ, आपका सवाल ले रहा हूँ, पहले इनका ले लूँ मोबिन जी का। देखो, जितनी भी सर्विसेज आप बोल रहे हो ना मोबिन जी, सर्विसेज तो मैं बोलूंगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अथीना, आप प्रिपेयर कर रहे हो EMR के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्लू यूज हो रहा है, तब आप क्या करोगे? चलो मैं बोलता हूँ कि ग्लू यूज हो रहा है, ग्लू भी नहीं यूज हो रहा है, EMR भी नहीं यूज हो रहा है, कोड डेटा पाइपलाइन यूज हो रही है, तब फिर आप क्या करोगे? So basically, it is not a point of service. It is a point of you presenting yourself as a learner. देखो, जब भी आप लोग इंटरव्यू में जाओगे ना, यू विल नेवर एवर गेट अ परफेक्ट, जो आप एक परफेक्ट सिनारियो सोच रहे हो ना कि मुझे इतनी सारी सर्विसेज आनी चाहिए, वैसा कभी नहीं होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, कभी नहीं होने वाला, कभी होगा भी नहीं। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि आपको सब सर्विसेज आ गई हैं। आपको स्पेशलाइज करना है, आपको स्पेशलाइज इसके ऊपर करना है, जो जो सर्विसेज आपने सीखी हैं इन क्लाउड एज। जैसे आपने VPC सीखा, VPC मास्टर हो जाओ। IM सीखा, S3 सीखा, EC2 सीखा, EMR सीखा, ग्लू सीखा,
और फिर उसके बाद रेडशिफ्ट सीखा, अथीना सीखा और क्विक साइट सीखा। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, अभी आज जैसे मैंने ईएफएस आपको बता दिया, अभी अगली बार आप डीएमएस सीखोगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप है ना मास्टर होते जाओ। जब आप एक पॉइंट पहुंचेगा, जब आप एकदम मास्टर हो जाओगे एंड यू नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कम ऑन टेल मी। यू विल गेट द जॉब ऑटोमेटिकली, यू विल क्लियर योर इंटरव्यूज। एग्जैक्टली। देखो, जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, जॉब को लेना, इसीलिए किनेसिस ऐसे कुछ ज्यादा दिखता नहीं है जेडी। एग्जैक्टली अरे यार, जेडी की अगर मैं बात करूं, तो एडब्ल्यूएस ग्लू की एक जेडी थी। उनको कुछ 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए था ऑन ग्लू, और पाइथन चाह रहे थे वो, पाइथन और पाइस्पार्क। अगर आप डेटा इंजीनियर हो, पाइथन पाइस्पार्क बहुत हो जाता है। आप पाइथन पाइस्पार्क ऑन ग्लू भी अगर आपको चाहिए, तो वो भी मैं एक सेशन लेकर के आपको बता दूंगा कि पाइस्पार्क ऑन ग्लू कैसे यूज कैसे करते हैं। पाइथन और पाइस्पार्क बस, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। डेटा इंजीनियर के रोल के लिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए बहुत हो गया वो। अगर ऑटोमेशन का पार्ट अगर देखना है, तो वो उसमें आ जाएगा अपना, लैम्डा के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ तो जो मुबीन जी का था, अथीना, अथीना है ना, अथीना के बैकएंड में वो रन करता है। अरे कौन सी सर्विस है, ओपन सोर्स की सर्विस है, प्रेस्टो डीबी। प्रेस्टो डीबी, प्रेस्टो डीबी जो है, वो उसके अलग अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वो नहीं कर पाता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए हम लोग को रेडशिफ्ट का क्लस्टर ही लेना पड़ता है। बट वो डिपेंड करता है। सर स्क्रिप्टिंग भी लगती है क्या एडमिन की? नहीं नहीं, स्क्रिप्टिंग एडमिन के लिए नहीं। स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग का जो काम है, अगर मैं बोलूंगा सिंटैक्स का, तो वो काम आता है क्लाउड इंजीनियर में। ओके, अब आ जाते हैं सलमान जी की। सर हदूद की जॉब हुई नहीं मार्केट में, तो क्या करें? अरे यार, आप लोगों को कितनी बार मैंने बोला है, देखो, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है। बेसिकली यू आर नॉट क्रैकिंग द पॉइंट। जॉब हमेशा रहता है। अभी एक की जॉब लगी है, ही वॉज अ वॉलंटियर, हाँ, हारिस, हारिस की अभी जॉब लगी है। कि सॉफ्टवेयर 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 इंजीनियर बोल करके उसकी जॉब लगी है। इन द जॉब ही वाज आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे उसने क्या बोला, और वो, और उसने, आप लोगों ने तो चलो तब भी आप लोगों ने सीडीपी सीडीएच के ऊपर, सीडीपी के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, बट उसने बनाया था सीडीएच के ऊपर। तो सीडीएच के ऊपर भी सवाल होते हैं। तो उसने क्या बोला, सिक्योरिटी रिलेटेड एक क्या बोलेंगे उसको, एक क्वेश्चन आया था, हाउ यू मैनेज द सिक्योरिटी। तो उसने बोला सिर्फ एपीसी। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको कितना डीप लेकर के जा रहे हैं। बट मैं बोलूंगा कि आप जब भी इंटरव्यू दो, गो एज डीप एज पॉसिबल। ओके, एक विड्थ होती है, एक नॉलेज की एक विड्थ होती है और एक डेप्थ होती है। कॉल नहीं आ रहे हैं, यू नीड टू अपडेट योर जेडी। जेडी मैं नहीं बोलूंगा, रेज्यूम आप लोग करो, रेज्यूम करो, अपडेट करो, उसके अंदर क्लाउड की सर्विसेज ऐड करो, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दो। अपने आप, और अपने आप डायरेक्टली आ जाएंगे। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाउड इंजीनियर क्लाउड एडमिन? अरे बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है क्लाउड इंजीनियर और क्लाउड एडमिन के रोल में। क्लाउड इंजीनियर वाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, क्लेंजिंग, प्रिपेयरिंग, लोडिंग, जितने भी सारे वेट वर्क्स जिसको हम लोग कहेंगे, वो सारा काम क्लाउड इंजीनियर करता है। मतलब डेवऑप्स वाले क्या करेंगे, आपकी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद who will be responsible for extracting the data, transforming the data, loading that data, वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्लाउड इंजीनियर। और क्लाउड एडमिन का रोल क्या रहता है? क्लाउड एडमिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग, और क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, या फिर जनरेटिंग रिपोर्ट्स, क्रिएटिंग ऑडिट्स, ये सारी चीजें। और जिसमें एक पार्ट और आ जाता है, डेटा लीक गवर्नेंस, गवर्नेंस का भी रोल। ये सारे रोल कौन परफॉर्म करता है? एक क्लाउड एडमिन। तो क्लाउड एडमिन और क्लाउड इंजीनियर, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डोंट गेट एवर कंफ्यूज विद दैट। सर हमारे तो मॉक भी नहीं हो रहे, मेंटर असाइन भी नहीं होता है, और हुआ भी तो कॉल नहीं अरे यार, ये मेंटर्स का तो आई विल रिपोर्ट इट टू द अपर मैनेजमेंट। डोंट टेक, कॉल नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। और किसका क्या क्वेश्चन था? और किसी का कुछ तो क्वेश्चन था। टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट, टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ती है एडमिन को? नहीं नहीं नहीं, कौन बोला टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है? टेराफॉर्म, अरे बाप रे। ठीक है, ठीक है, आई विल लुक एट दैट, आई विल लुक एट दैट। आई विल कॉन्टैक्ट द हायर मैनेजमेंट एंड आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। देखो,
अभी अभी किसका क्वेश्चन था? टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट। टेराफॉर्म की जो स्क्रिप्ट है, पहले दो चीज समझ लेते हैं, दो चीज डिफरेंट समझ लेते हैं। एक होता है एंसिबल और एक होता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या होता है? टेराफॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, क्या होता है? कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। देखो बेसिकली आप लोग जो स्टेप्स बाय क्लिकिंग ऑन द कंसोल, मतलब आपको अगर EC2 लॉन्च करना है तो आप कैसे करते हो? आप पहले अपने AWS अकाउंट के अंदर साइन इन करते हो, एंड आफ्टर साइनिंग इन यू सर्च EC2, एंड आफ्टर आफ्टर सर्चिंग ऑन EC2 यू क्लिक ऑन EC2, और एक कंसोल वेब पेज एक ओपन होता है EC2 का। फिर उसके ऊपर यू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस में जा करके ये सारी चीजें करनी रहती है, करनी पड़ती है कि नहीं? ये मैनुअल स्टेप्स रहते हैं। बट वही मैनुअल स्टेप्स को आप क्या करो? कन्वर्ट कर दो इनटू अ कोड। अब कोड कहाँ से मिलेगा? terraform.io। इसका एक सर्टिफिकेशन भी होता है टेराफॉर्म का, मुझे याद आ रहा है। टेराफॉर्म का एक सर्टिफिकेशन भी होता है, दो सर्टिफिकेशन होते हैं, एक एसोसिएट होता है और एक प्लीज टेक सेशंस ऑन सिक्योरिटी ऑन AWS। आप लोगों का हुआ तो है? एक्टिव डायरेक्टरी, कैरबरॉस, TLS SSL हुआ है ना? TLS SSL हुआ है कि नहीं? जस्ट टेल मी। हुआ है ना? इंक्रिप्शन नहीं हुआ है। इंक्रिप्शन नहीं हुआ है, इंक्रिप्शन नहीं हुआ है, इंक्रिप्शन शायद हुआ है। इंक्रिप्शन आप लोगों का हुआ है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्विस, द KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, सर आई बिफोर नहीं, TLS SSL, ओके ओके। ये सर KMS हुआ है ना? हाँ, फिर क्या मसले हैं यार, मतलब वही मैं सोच रहा हूँ इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन नहीं हुआ है, सिक्योरिटी आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा अगर इंक्रिप्शन नहीं हुआ तो। सो प्लीज टेक सेशंस ऑन सिक्योरिटी ऑन AWS। सिक्योरिटी के अंदर अश्विन जी, कैन यू प्लीज, KMS नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, आई विल लुक इनटू दैट। सिक्योरिटी के अंदर देखो, अगर मैं AWS की सिक्योरिटी की अगर बात करता हूँ ना, तो AWS में सिक्योरिटी के लिए अलग चीजें होती हैं। You will have different services available over there. Okay, okay. AWS directory service. Motasim जी, ठीक है, ठीक है। I will look into that. I will not promise you, but I will look into that. Because AWS directory service जो है ना, वो SSO से ही होती है। So need session on Lambda. लैम्डा के लिए कोई कोर डेवलपर अपने को ढूंढना पड़ेगा। टेराफॉर्म पर लिया मैंने सेशन। टेराफॉर्म पे मैंने तकरीबन 2 सेशंस लिए थे। तकरीबन 2-3 महीने पहले ही मैंने टेराफॉर्म के ऊपर लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू वॉच द गेस्ट सेशंस लिस्ट। उसके अंदर मैंने टेराफॉर्म का भी मैंने सेशन लिया, और आनंद सर ने भी लिया है सेशन ऑन टेराफॉर्म। जस्ट जस्ट स्क्रॉल थ्रू द गेस्ट सेशंस लिस्ट, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, फॉर श्योर मिल जाएगा। व्हाट इज API डेवलपमेंट? API डेवलपमेंट, मैं बोलता हूँ API डेवलपमेंट का पार्ट ये आ जाता है डेवऑप्स के लिए, मोहम्मद जी। डेवऑप्स का पार्ट आ जाएगा वो। तो बेसिकली देखेंगे यार, सब क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें हैं कवर करनी है। आई वांट टू कनेक्ट विद रिगार्डिंग रियल टाइम इंटरव्यूज एंड सम गाइडेंस। हुजैफा जी, कॉन्टैक्ट क्लाउडेज। आप कौन से बैच से हो? आप कौन से बैच से हो? हुआ है यार, आप लोगों का सेशन हुआ है। कौन से बैच से हो? और क्या क्वेश्चन है? आई वांट टू कनेक्ट विद यू रिगार्डिंग रियल टाइम इंटरव्यू एंड सम गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस। आई शुड आई करेक्ट? Contact Cloudage, the support number. We will provide you with the details. Or for those who are messaging me on my WhatsApp on a personal number, so please wait for 2 to 3 days for a genuine reply, because मैं बहुत ज़्यादा busy रहता हूँ, उसकी वजह से मैं reply नहीं कर पाता, so don't get offended over that. Okay, सर पाइथन भी करना है, for sure पाइथन आपको क्लाउडेरा से मिल जाएगा, क्लाउडेरा सर्टिफिकेशन से। उसमें उन्होंने पूरा फ्री पाइथन दिखाया है। अगर आप लोगों को करना है, यू कैन डू इट, अदरवाइज नो नीड इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट। अगर आपको अपने स्किल सेट में ऐड करना है। अच्छा, मूविंग जी, कैन आई आस्क योर एज?
कैन आई आस्क योर एज? 30। मोबिन जी, आई विल सजेस्ट यू, आप एक्सपीरियंस कितने साल का बता रहे? 2 साल का ना, राइट? एज अ क्लाउड एडमिन आपके पास एडवांटेज अच्छा है। कॉन्टैक्ट आपका L4 राउंड क्लियर हो चुका है? L4 राउंड क्लियर हो चुका है कि? यस, L2 क्लियर हो चुका है ना? कि अभी L2 पर हो आप? क्लियर हो चुका है, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है? L2 क्लियर हो चुका है ना, L3 क्लियर करो। L3 क्लियर करने के बाद कनेक्ट विद खुरम सर, क्योंकि आपकी एज 30 क्रॉस हो गई है। सो बेसिकली कनेक्ट विद खुरम सर एंड यू हैव टू डिफाइन अ रोड मैप। हाँ, L4 क्लियर करने के बाद क्या करना है? कनेक्ट करना है खुरम सर के साथ, एंड आफ्टर कनेक्टिंग विद हिम, आपको है ना एक रोड मैप को डिफाइन करके अच्छे से दे देंगे, बिकॉज आप 30 प्लस हो। सो यू हैव द एडवांटेज ऑफ अराउंड 12 years of experience. You can show working from 12 years. आपका ग्रेजुएशन कब का है मोदी जी? 2016 का है ना? सो अरे यार, अच्छा खासा आप लोग वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। यू नीड टू जस्ट जस्टिफाई दैट। आप लोग क्या करो, पहले L4 क्लियर करो। L4 क्लियर करने के बाद कंसल्ट कंसल्ट विद खुरम सर। देखो, जो जो लोग 30 प्लस है ना, कंसल्ट विद खुरम सर आप। इट इज माई जेन्यून ओपिनियन। 30 प्लस हो, एक्सपीरियंस कैसे दिखा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आप लोग क्या करो, खुरम सर से कनेक्ट करो, बट मिनिमम क्राइटेरिया मैंने क्या बोला है? L4 क्लियर। खुरम सर के साथ कनेक्ट करो और उनको एक अच्छा सा शॉर्ट सा मैसेज आप लोग बोलो। देखो, मैं आप लोगों को इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि L4 क्लियर हो गए हो ना, तो आप लोग क्या करो, एक अच्छा सा मैसेज टाइप करो और सर से गाइडेंस लो। क्योंकि 30 प्लस के अबव, 30 के नीचे रहते तो मैं खुद ही बता देता। कोई मसला नहीं है ना सलमान जी, हदूप हुआ भी तो क्या, आप एक और प्रोजेक्ट भी शो कर सकते हो। अगर हुआ भी तो क्या, मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट दिखाया है। दिखाओ, वही वही प्रोजेक्ट उठा करके दिखाओ। लगता है तो सबके सब वही प्रोजेक्ट उठा करके दिखाओ। आई डोंट केयर, दिखाओ, बट अपने रेज्यूमे में शो करो, ऐड करो, क्योंकि आगे चल के मैं कुछ कुछ सेशंस। अरे नहीं 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 सलमान जी, नहीं, प्रोजेक्ट दिखाओ ना आप। मैं जितना जितना बता रहा हूँ उतना करो। सिंपल, आप बस प्रोजेक्ट उठाओ और दिखाओ। हाँ, एक बार L4 मॉक राउंड क्लियर हो चुका है ना। देखो, AWS में वो सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी जो आपको हदूप के मॉक राउंड्स में पूछी जाएंगी, बिग डेटा के मॉक राउंड्स में। सिंपल। अभी आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट उठाओ, अच्छा सा कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ, और देन कनेक्ट विथ मी AWS का। देखो, जितने लोग भी AWS का प्रोजेक्ट उठा रहे हो ना, जस्ट आप लोग क्या करो, सिंपल एंड शॉर्ट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करने अगर आ रहा होगा, सो आप लोग क्या करो, वो प्रोजेक्ट उठाओ, वो प्रोजेक्ट मुझे फॉरवर्ड करो ऑन माई WhatsApp, एंड आई विल सी। ओके, एंड जस्ट आफ्टर सीइंग, आफ्टर आपका नंबर, कॉन्टैक्ट क्लाउड एज सपोर्ट में जाना, और मैं क्लाउड एज सपोर्ट से मैं बात कर लेता हूँ, एंड ही विल प्रोवाइड यू विथ माई नंबर। और नंबर मिलने के बाद आपको सिर्फ प्रोजेक्ट भेजना है। हाँ, आपको कोई अननेसेसरी मैसेज मत भेजना। ओके, कोई अननेसेसरी मैसेज मत भेजना, अपना नाम भेज देना, अपना प्रोजेक्ट भेज देना। आई विल गेट बैक टू यू एक अच्छा एक्सप्लेनेशन फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड आई विल डिलीवर इट। चलेगा? हम्म, चलेगा ना सबको? चलेगा, ओके, ओके, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर संडे। जिसको जो जो एंजॉय करना है, बाहर जाओ, घूमो टहलो, जो करना है करो, एंजॉय करो। वी आर हियर। ओके, यस, बिल्कुल। यू वेलकम, यू वेलकम। हाँ, बस स्टडी करो। हाँ, सही, सही है, स्टडी पहले करो, फिर मुझे कांटेक्ट करो, सो आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। अगर नहीं भी स्टडी हो रही है, वो भी बताओ, वो भी सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।